ओम श्रीमन्नारायण नमो भगवते वासुदेवाय श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पितृसर मुक्ति का प्रथम खंड। इस साधना में कुछ विशेष प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है, जिसके बिना यह साधना पूर्ण नहीं हो सकती। सामग्री निम्न है: 5 सोमेश्वर रुद्राक्ष, चावल, काले तिल, केसर, श्वेत वस्त्र, दूध, 5 लघु नारियल, शुद्ध घी, शहद, चांदी का सर्प, सोने का सर्प, तांबे का सर्प किसी सुनार से बनवा लें, और तुलसी पत्र। ये सब इस साधना की आवश्यक सामग्री है। श्राद्ध के प्रथम दिन स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। यह साधना सूर्योदय के साथ ही प्रारंभ कर देनी चाहिए। इसलिए आवश्यक है कि प्रातः जल्दी जग कर समस्त सामग्री की व्यवस्था एवं स्नान कर अपने पूजा स्थान को शुद्ध कर साधना क्रमानुसार सामग्री रख दें। अपने सामने लकड़ी का बाजौट रखकर उस पर श्वेत वस्त्र बिछाकर 5 सोमेश्वर रुद्राक्ष स्थापित कर दें। काले रंग से प्रत्येक सोमेश्वर रुद्राक्ष के चारों ओर एक लाइन खींचकर घेरा बना दें। इसके बाद उन 5 रुद्राक्षों के आगे क्रमवार चावलों की ढेरी बनाकर उन पर 5 लघु नारियल अलग अलग ढेरी पर स्थापित करें। एक और घी का दीपक अवश्य जला दें। अपने आसन के नीचे चांदी के सर्प को स्थापित करें, जिससे कि किसी प्रकार के भूत पिशाच आदि आपको हानि न पहुंचा सकें। अपने सामने जहां आपने 5 त्रिदिशा वाले सोमेश्वर रुद्राक्ष स्थापित किए हैं, उन्हें सिंदूर अवश्य लगाएं और चढ़ाएं, तथा ये रुद्राक्ष काले तिलों की ढीर पर स्थापित करने चाहिए। अब पूजा स्थान से बाहर आकर तांबे के पात्र में जल लेकर पूर्व दिशा की ओर मुँह करके 11 बार जल की अंजलि दें तथा पितृश्वरों के आवाहन हेतु प्रार्थना करें। इसके साथ निम्न मंत्र का उच्चारण करें: ओम नम नमः, ओम वम नमः, ओम रम नमः, ओम यम नमः। इसके बाद बिना किसी ओर देखे चुपचाप सीधे पूजा स्थान में आकर अपना आसन ग्रहण करें तथा नीचे लिखे मंत्र का ध्यान मंत्र का 5 बार जप करें। प्रथम जप करते हुए पहले सोमेश्वर रुद्राक्ष को घी मिलाकर तिल अर्पित करें। इस प्रकार यह क्रिया 5 बार 5 रुद्राक्षों पर करनी है। मंत्र इस प्रकार है: ओम स्वशरीरं तेजोमयं पुण्यात्मकं पुरुषार्थ साधनम पित्वेश्वराराधन योग्यम धात्वा तस्मिन् शरीरं सर्वात्मकं सर्वज्ञं सर्वशक्ति समन्वितं पित्वेश्वरायमयं अनंत स्वरूपम भावेत। इस प्रकार शुद्धात्मा से किए गए इस ध्यान से पितृसर अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। फिर उनसे अपनी भावना प्रकट कर संयोग प्राप्ति की याचना करें। इसमें किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं, क्योंकि ये पितृसर आपके अपने हैं। इसके बाद सामने रखे हुए 5 लघु नारियलों का चारों ओर इस प्रकार अर्धचंद्राकार बना दें। यह लघु नारियल प्रयोग इस साधना में अत्यंत आवश्यक अंग है, क्योंकि यह अर्धचंद्राकार स्थिति लक्ष्मण रेखा है, जो कि पितृस्वरों को स्थायी रूप से आपके यहाँ स्थापित कर देती है। इसके पश्चात विद्युत माला से पितृस्वर बीज मंत्र का जप करें। इस साधना में जो माला प्रयोग में लाई जाएगी वह किसी दूसरी साधना में प्रयोग नहीं की जा सकती। इस बात का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। बीज मंत्र इस पर है: ओम सर्वपितृ प्रम प्रसन्नो भव ओम। यह प्रभावकारी बीज मंत्र प्रथम विस्फोटक शक्ति लिए हुए है। इस मंत्र की 5 माला का जप उस स्थान पर बैठे बैठे ही करें। इस प्रकार प्रत्येक दिन पूजा विधान में बीज मंत्र की 5 माला का जप करना आवश्यक है। इसका द्वितीय खंड इस प्रकार है: जिस साधक के यज्ञ पर भी धारण किया है और दीक्षा लिए, वह इस द्वितीय खंड भाग को स्वयं संपन्न कर सकता है। स्नान करके शुद्ध स्वास्थ्य भोजन बनावे, उसके लिए आप स्वयं संकल्प लेकर यह क्रिया करें। आगे जहाँ ब्राह्मण शब्द है उसका तात्पर्य व्यक्ति स्वयं है।
यदि आप चाहें तो किसी अन्य ब्राह्मण को भी बुला सकते हैं, जो कि स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण कर भोजन बनाए। उसके बाद आप स्वयं अपने दाहिने हाथ में जल लेकर निम्न संकल्प करें। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस् अद्य ब्राह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैशस्मन्नं तुरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कल्पप्रथम चरणे भारतवर्षे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गते ब्रह्मवैतर्कदेशे श्रीमन्नृपो विक्रमा राज्याति संवत्सरे सम्मतादे सहस्राधिकं तमे वर्षे अमुक नाम संवत्सरे अमुक तिथौ अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक वासरे एवं ग्रह गुण विशेष विशिष्टां सुपूर्ण तिथौ ममा अमन श्रुति स्मृति प्रोक्त फल प्राप्यर्थ अपशव्यम दक्षिणा विमुखम अमुकम गोत्राणाम अमुकम कानम तथा च अमुक गोत्राणामस्मन् मातामह पितामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामहानां सपत्नीकानां वसुरुद्रा दिव्यं स्वरूपाणां जन्मं जन्मान्तरे सुदात्रसा दिदोषं परे हारार्थ पितृलोके अछं शुकं स्वलोके सद्गतिं प्राप्त्यर्थं तक्ष निमित्त यथा संख्यं ब्राह्मण श्राद्धं भोजनाहं तर्पस्ये। इसके उपरांत भगवान विष्णु को थाली तैयार करें। जो कुछ भोजन बनाया है पकाया है उसे सब थाली में रखकर सजा में उस पर तुलसी दल चढ़ावें। तत्पश्चात ध्यान मुद्रा प्रदर्शित करते हुए मंत्र से श्री हरि विष्णु का भोग लगावें। ओम नाभ्यासीदंतरिक्षं गुं शिनसोधौ समर्वतन् यदाभ्याम भूमिदिशः श्रोतान् तथा लोकान् अकल्पयन्। श्राद्ध में यह नियम है कि 5 स्थानों पर थोड़ा थोड़ा भोजन निकाल कर रखें, जिन्हें 5 गिलास कहा जाता है। निम्न मंत्र से प्रत्येक गिलास पर जल चढ़ावें। ओम गौ ग्रास समर्पयामि, ओम स्वान ग्रास समर्पयामि, ओम काग ग्रास समर्पयामि, ओम कीट ग्रास समर्पयामि, ओम अतिथि ग्रास समर्पयामि। इसके पश्चात थोड़ा सा भोजन ब्राह्मणों की बाईं ओर रखकर सर्प ग्रास निम्न मंत्र से दे। नागौली सर्पेभ्यो नमः। ओम नमो अस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षे ये दिवे तेभ्यम सर्पेभ्यो नमः। इसके बाद अग्नि की पकी हुई सामग्री और घृत का भोग निम्न मंत्र से दें। ओम चत्वारि श्रृंगात्रयो अस्य पदा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य त्रिदः भद्रो बृहभोरोर्वीते मही देवो मर्त्या आविवेश। इसके बाद हाथ में जल लेकर संकल्प कर निम्न मंत्र का उच्चारण कर छोड़ें। यहाँ पर अमुक शब्द के स्थान पर अपने उस पूर्वज का नाम लें जिसके प्रति श्राद्ध व्रत किया जा रहा है। एहाद्यम संकल्पित तो अपशव्यम मम अमुक शर्मन पितराः तत्रप्त्यर्थ ब्राह्मणा अधिकृत संकल्पा सिद्धिरस्तु। जल छोड़ें। इसके बाद ब्राह्मणार्पण कार्य संपन्न करें, अर्थात हाथ में जल लेकर मंत्र पढ़ता हुआ ब्राह्मणार्पण करें। ओम ब्राह्मणार्पण ब्रह्म हविर ब्रह्मणं ब्रह्मणाग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मवेतेन गंतव्यम ब्रह्मकं समाधिनम्। ओम तत्सत ब्रह्मस्मस्तु। जल छोड़ें और नमस्कार करके कहें कि हे ब्राह्मणों, भोजन ग्रहण करने की कृपा करें। शास्त्रों को मर्यादा के अनुसार यह कार्य संपन्न होने के उपरांत ब्राह्मणों को चाहिए कि वे निम्न क्रिया संपन्न करें, अर्थात ब्राह्मण भोजन प्रारंभ करने से पहले निम्न मंत्र से चोटी को गांठ खोल दें। श्राद्ध भोजन करते समय चोटी खोल देनी चाहिए। ब्रह्मापा सहस्त्राणि रुद्रा शूल शतानि च
त्रिचु चक्रम सहस्त्रान शिखा मुक्तिम करोभ्यम। फिर ब्राह्मण 3 ग्रास भूमि पर रखें और निम्न मंत्र से उच्चारण करें। ओम भूपतये नमः, ओम भुवनपतये नमः स्वाहा, ओम भूतानापतये नमः स्वाहा। तत्पश्चात हाथ में जल लेकर भोजन की थाली के चारों ओर निम्न मंत्र को पढ़ते हुए जल प्रदक्षिण दें। अन्नम ब्रह्मरसो विष्णु भोक्ताम देवो महेश्वर एवं ध्यात्वा द्विजो भुक्तेषु अन्न दोषैर निर्लपत्ते अंतश्चरते भूतेषु गुह्या विश्वतो मुख त्वं ब्रह्म त्वं यज्ञस्त्वं वसट्वा रसमोद मोखारं रसत्वं विश्रो परम पदम। इसके बाद 5 छोटे छोटे ग्रास प्रत्येक मंत्र के साथ निम्न मंत्रों से मुंह में डालें। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा। फिर बाएं हाथ में आंखों का जल से स्पर्श करें। इसके बाद मौन रहकर भोजन करें। भोजन करते समय बीच में नहीं बोलना चाहिए तथा इस भाव से भोजन करें कि आप द्वारा और ब्राह्मणों द्वारा किया गया भोजन समर्पण है, प्रसाद स्वरूप है। इस प्रकार 2 खंडों में साधना और श्राद्ध सर्पण संपन्न किया जाता है और प्रत्येक साधक के लिए दोनों खंड करने आवश्यक हैं। इस प्रकार साधना संपन्न करने से पितृश्र दोष मुक्ति की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्रीमन्नारायणे नमो नमः।